গণপরিষেবা। जो लोग बेंगली में है, बेंगली मीडियम के हो, वो लोग तुमरा गणपरिषेवा पढ़छो और इंग्लिश के लिए पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, ये चैप्टर आज शुरू करेंगे हम लोग। तो इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। ঠিক আছে, একটু অ্যাটেনশন দাও, একটু মনোযোগ দাও, তাহলেই সবটা ব্যাপার ইজি। ঠিক আছে, हमारा जो चैप्टर है ये इधर से स्टार्ट होता है। पहले थोड़ा सा स्टोरीज है। ओके, देखो, वाटर एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे वाटर मतलब क्या है, पानी। যদি বাংলায় বলি তাহলে জল। वाटर एज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ। फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग है मौलिक কর্তব্য, सॉरी मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार बोलते हैं हम लोग। फंडामेंटल राइट्स को बंगाली में हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार, जो कि वाटर मतलब जल या पानी, आप बोलो पानी जो है, वाटर जो है, वो एक फंडामेंटल राइट्स है हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। पानी जो होता है, वाटर जो होता है, যেটা জল, আমরা যে জলটা খাই বা জল ইউজ করি, ওই জলটা আমাদের একটা মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट्स में आता है हमारा ये वाटर। ठीक है, सो वाटर इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखो इसमें क्या क्या है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। जो हम सब लोगों को पता है कि वाटर जो है, पानी जो है हमारा, वो हमारे लाइफ के लिए एंड गुड हेल्थ के लिए एसेंशियल है। मतलब हमको चाहिए होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे गुड हेल्थ के लिए, है ना। सो हमारे गुड हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए हमको वाटर चाहिए। नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स, बट यस यस क्या चैप्टर का नाम है पब्लिक फैसिलिटीज। ओके मैम, यस ओके। सो हम लोग जो बोल रहे थे, नॉट ओनली it is necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related diseases। मतलब diseases मतलब क्या है, रोग होता है जो हमारा, जो पानी से रोग होता है। अगर आप गंदा पानी पियोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको डिजीजेस होगा। अगर आप अच्छा पानी पियोगे तो आपका लाइफ अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन पानी जो है ना, दिस इज नॉट ओनली फॉर like to save our life, but also it prevent many water related diseases। वो बहुत ऐसे diseases है जो water से होता है। अगर आप गंदा पानी पियोगे ना, যদি তোমরা মানে বিশুদ্ধ জল না খাও, शुद्ध জল না খাও, তাহলে তোমাদের মধ্যে অনেক রোগ আসবে। तुम लोगों के अंदर बहुत सारा डिजीजेस आ जाएगा। गंदा पानी पीने से जो डिजीजेस होता है वो क्या क्या होता है। इंडिया हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ केसेस इन डिजीजेस। इंडिया में मतलब ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। जितने भी वाटर रिलेटेड डिजीजेस में जितना भी कंट्री है, उसमें इंडिया भी एक कंट्री है जिसमें वाटर रिलेटेड डिजीजेस होता है। मतलब गंदा पानी पीने से जो डिजीजेस होता है, हमारा जो तबीयत खराब होता है, वो इंडिया में है। ठीक है, number of cases of diseases such as diarrhea, dysentery, cholera, ये 3 रोग होता है, वाटर रिलेटेड डिजीज होता है। ठीक है, मतलब अगर आप आए कि 3 वाटर रिलेटेड डिजीज का नाम बता दो, ठीक है, 3 वाटर रिलेटेड डिजीजेस का नाम बता दो, या फिर 3टी জল জাতীয় রোগের নাম বলো। তোমরা লিখবে ডায়রিয়া, কলেরা,
एटसेट्रा। हाँ, आप लोगों को लिखना है डायरिया, डाइजेंट्री, कॉलेरा। ओवर 1600 इंडियंस, most of them children below the age of 5 reportedly die every day। गंदा पानी यूज करने से, गंदा पानी पीने से इंडिया में मतलब एक जो 5 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं 5 साल के नीचे, वो रिपोर्टेडली डाई एवरी डे, लाइक 1600 इंडियंस। ठीक है, 1600 इंडियंस ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5, मतलब 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो वाटर रिलेटेड डिजीज से मर रहा है एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस। कितना फिर? 1600 चिल्ड्रेन। ओके, these deaths can be prevented if people have access to safe drinking water। हम लोग इस टाइप के डेथ को कैसे बचा सकते हैं? इस टाइप के जो वाटर रिलेटेड डिजीजेस से मरते हैं ना, उन लोगों को हम कैसे बचाए? ओनली इफ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पिए तो, वो जो पीता है, वो जो पानी पीता है, वो अगर शुद्ध हो, अच्छा हो, ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छा हो, तो ही अगर हम अच्छा पिएंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर हम गंदा पिएंगे तो गंदा होगा हमारा हेल्थ, है ना। सो हम लोग इस बच्चों को जो डेली इतना मर रहा है बिकॉज ऑफ दी वाटर रिलेटेड डिजीजेस, हम लोग कैसे बचा सकते हैं? बाय सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर को सेफ करना है, ठीक है, वेस्ट नहीं करना है। ड्रिंकिंग वाटर को वेस्ट मत करो, है ना। हम लोगों को वाटर सेफ करना है, আমাদের জলকে সংরক্ষণ করতে হবে, ঠিক আছে। The Constitution of India, the Constitution of India মানে কি? ভারতের সংবিধান recognizes the right to water as being a part of the right to life under Article 21। मतलब है कि yes, हाँ बोलो क्या बात है? आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू लाइफ होता है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, माने भारतेर संविधाने आर्टिकल नंबर 21 এ জীবনের অধিকার বলে একটা আর্টিকেল আছে, ঠিক है। ওই আর্টিকেলে বলা আছে রাইট টু ওয়াটার, राइट टू वाटर। तो फिर अगर आपको पूछे कि कौन से आर्टिकल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में राइट टू वाटर लिखा गया है, तो आप लोगों को क्या बोलना है? आर्टिकल नंबर 21। Very good, 21। So the Indian Constitution of India recognizes the right to water as being a part of the right to life under Article 21। मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वाटर जो है वो आर्टिकल नंबर 21 में लिखा है, ठीक है। मतलब ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। हमको ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, वो हमारा एक अधिकार है, ठीक है। फिर देखो, दिस मीन्स दैट इट इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन का ये राइट है, वेदर रिच और पोर। अगर वो रिच हो, अगर वो धनी व्यक्ति हो या फिर अगर गरीब हो, सबको ये राइट है टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर to fulfill his or her daily needs at a price that he or she can afford। ठीक है, ऐसा लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स में कि धनी हो, रिच हो, पोर हो, गरीब हो, जो भी हो, सबको अपना राइट टू वाटर चाहिए, ठीक है। अगर पैसा देने पड़े तो जितना वो अफोर्ड कर सकते, गरीब लोग जितना दे उतने में ही उनको वाटर चाहिए, धनी लोग ज्यादा दे सकते हैं तो ज्यादा में चाहिए। मतलब रिच पोर जो भी हो, सबको वाटर मिलना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए, एंड सेफ वाला, ड्रिंकिंग वाला भी एंड यूज वाला भी, तो यूज करे ऐसा भी, एंड पानी पीने वाला पानी भी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स,
देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब क्या है कि यूनिवर्स के मतलब हमारे वर्ल्ड के, हमारे विश्व के सारे जगह में वाटर का एक्सेस होना चाहिए, जहां भी जाए हमको पानी मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आर्टिकल नंबर 21 में हमको मिलता है, क्या मिलता है, राइट टू वाटर। इसमें लिखा है कि आप धनी गरीब, आप रिच पोर जो भी हो, आपको पानी मिलेगा, अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। एंड ये एक यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, मतलब हम यूनिवर्स के जहां भी जाए, हम यूनिवर्स के जहां भी जाए, वर्ल्ड के जहां भी जाए, हम लोगों को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलना चाहिए। प्रॉब्लम है किसी को इतना तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हाथ ऊपर करो। ओके, वेरी गुड, सबको समझ में आता है, वेरी गुड। फिर देखो क्या होता है, देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट केसेस, बहुत सारे कोर्ट केसेस है, इन विच बोथ द हाई कोर्ट्स and the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right। बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं, कोर्ट्स हो चुके हैं कि क्या, कि वाटर को, एक ड्रिंकिंग वाटर को हम लोगों का सबका एक अधिकार बनना चाहिए। हम लोगों का सबका एक अधिकार है कि हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर पिए, अच्छा पानी पिए। ठीक है, इन 2007 में क्या हुआ, इन 2007 द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट, द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट restated this while hearing a case based on a letter written by a villager of Mehboob Nagar district on the contamination of drinking water। 2007 में आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये रिस्टेट किया है, मतलब फिर से बोला है, जब एक लेटर भेजा गया था उन हाई कोर्ट को, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट को एक लेटर भेजा गया था। किसने भेजा, ए विलेजर ऑफ महबूब नगर, एक विलेज है जिसका नाम है महबूब नगर, उनके एक विलेजर है जो उनको चिट्ठी लिखा है कि हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। हम लोगों को, गाँव में ऐसा ही होता है, गाँव में अच्छा पानी नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो वो बहुत, मतलब आपको जैसे कि इधर देख सकते हो आप, है ना, जो गाँव के लोग हैं वो ऐसे करके ले आते हैं, उनको अफोर्डेबल मतलब आसानी से नहीं मिलता पानी, है ना। सो उन्होंने विलेज ऑफ महबूब नगर, मतलब महबूब नगर की एक विलेजर ने चिट्ठी लिखा है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट को इन 2007 साल में। ठीक है, 2007 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट को महबूब नगर विलेज की एक विलेजर ने लिखा है ऑन द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। द विलेजर्स कंप्लेंट वाज, क्या कंप्लेंट था, विलेजर्स का कंप्लेंट क्या था, द विलेजर्स कंप्लेंट वाज दैट a textile company was discharging poisonous chemicals into a stream near his village contaminating groundwater। उनके गांव में, जो महबूब नगर जो गांव है ना, वो गांव में क्या है, एक टेक्सटाइल कंपनी है। टेक्सटाइल कंपनी क्या होता है, टेक्सटाइल कंपनी मतलब जिसमें कपड़ा बनता है, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, आप लोग जो पहने हो, वो जिस कंपनी में बनता है वो टेक्सटाइल कंपनी है। ठीक है, सो दिस विलेजर्स कंप्लेंट क्या था कि वहां पे महबूब नगर में एक टेक्सटाइल कंपनी है। ठीक है, उसमें से क्या पॉइजनस केमिकल्स निकलता है। ठीक है, एक कंपनी से बहुत ज्यादा केमिकल्स निकलता है, पॉइजनस केमिकल निकल के वो नदी से जाता है, इनटू ए स्ट्रीम मतलब नदी से जाता है, नियर हिज विलेज, उनके विलेज के पास, कंटामिनेटिंग ग्राउंड वाटर, जिसके वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर मतलब क्या है, नीचे से जो पानी निकलते हैं हमारा, है ना, वो ग्राउंड वाटर खराब हो रहे हैं, हमारा विलेज का ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल कंपनी which discharging poisonous chemicals into a stream near my village। उन्होंने लेटर में ये लिखा है। ठीक है, which was the source of irrigation and drinking water। जो ग्राउंड वाटर है ना उन लोगों का, उसमें से उन लोगों का इरिगेशन होता है। इरिगेशन मतलब क्या,
वो लोग अपना खेती करता है, गांव में खेती होता है, धान होता है, जो भी सब्जियां होते हैं ना, वेजिटेबल्स होता है, तो वो लोग इरिगेशन के लिए वो ग्राउंड वाटर यूज करता है। ठीक है, वो विलेजर्स महबूब नगर के जो लोग हैं वो लोग इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर यूज करता है, एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी, पीने के लिए भी वो ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, जिसके वजह से उन लोगों का ग्राउंड वाटर खराब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दी टेक्सटाइल कंपनी एंड उन लोगों का पॉइजनस केमिकल्स। ठीक है, द जजेस डिरेक्टेड द महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज। लेटर लिखने के बाद तो वो आंध्र प्रदेश के कोर्ट में गया है, फिर आंध्र प्रदेश का जो कोर्ट का जो जज है ना, जज होता है ना कोर्ट में, वो जज डायरेक्ट किया है, उन्होंने बोला है कि महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उन्होंने डायरेक्ट किया है, उन्होंने आदेश दिया है, ऑर्डर किया है महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि आप 25 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब 25 लीटर वाटर आपको डेली एक, मतलब ईच पर्सन को भेजना है। जितने भी लोग हैं विलेज में, जितने भी विलेजर्स है, उन लोगों को हर दिन 25 लीटर फ्रेश वाटर उन लोगों को आपको देना है। किसने बोला? आंध्र प्रदेश के कोर्ट के जज ने बोला। किसको बोला? महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोला, क्योंकि जज आके तो नहीं देगा पानी, जज ने ऑर्डर दिया है महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि आप हर दिन हर विलेजर को 25 लीटर, मतलब 25 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर उन लोगों को देंगे, कि उन लोगों को वो पॉइजनस केमिकल वाला स्ट्रीम का पानी या फिर ग्राउंड वाटर के पानी पीना ना पड़े। समझ में आया? आया तो यस, वेरी गुड। अब देखो, हमारा तो वाटर एक फैसिलिटी है, ठीक है, और क्या क्या फैसिलिटीज है वो देखना है हम लोगों को। ठीक है, পাবলিক ফ্যাসিলিটিস मतलब है, যদি বাংলায় বলি গণপরিষেবা। কি কি পরিষেবা আমাদেরকে দেওয়া হয় ফ্রম গভর্নমেন্ট? লাইক ওয়াটার, there are other essential facilities that need to be provided for everyone। আমাদের যেমন ওয়াটার চাই, जैसे कि हम लोगों को वाटर चाहिए, पानी चाहिए ना, वैसे ही और भी एसेंशियल फैसिलिटीज है, और भी हमारे एसेंशियल लाइफ में एसेंशियल है, ऐसा फैसिलिटीज है दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन, जो ऐसा फैसिलिटीज भी है जो सबको देना चाहिए, लाइक वाटर, जल के जैसा, पानी के जैसा। ठीक है, लास्ट ईयर यू रेड अबाउट 2 अदर सच फैसिलिटीज, जैसे कि हेल्थ केयर, सैनिटेशन के बारे में आप लोगों ने शायद क्लास 7th में पढ़ा है, वो ही बोला है इधर, है ना। So similarly, there are things like electricity, public transport, schools, colleges that are also necessary. These are known as public facilities. So what are the public facilities? आपको बोलना है कि there are things like electricity, जैसे कि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर लाइट नहीं चलता है तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? पढ़ाई के लिए लाइट्स चाहिए, गर्मी लग रहा है फैन चाहिए, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। हाँ, सो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हम लोगों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। आप ऐसे कि आपका स्कूल दूर है, आपका कॉलेज दूर है, यूनिवर्सिटी आपका दूर है, तो क्या चाहिए? आप पैदल नहीं जा सकते, पैरों से नहीं जाएंगे, है ना, पैरों से नहीं जा सकते, तो आप लोगों को क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, व्हीकल्स चाहिए जाने के लिए, है ना। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए, स्कूल्स चाहिए, हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए? स्कूल्स चाहिए, एंड कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटीज चाहिए, है ना, दैट आर ऑल्सो नेसेसरी, दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द पब्लिक फैसिलिटीज और व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज, तो आपको ऐसा लिखना है। क्या लिखना है? इधर से इधर लिखो, फिर इधर से इधर लिखोगे। लाइक वाटर, देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज दैट यू need to be provided for everyone. Similarly, there are things like electricity,
public transport, schools and colleges that are also necessary. These are known as public facilities. ठीक है, तो public facilities क्या होता है कि हमको हमारे लाइफ बिताने के लिए अच्छे से हमको चाहिए, क्या चाहिए, जल पानी चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, ये सब कुछ हमारा नीड्स है। ठीक है, ये सब कुछ हमारा नीड्स है, वो नीड्स ही हमारा पब्लिक फैसिलिटीज है। समझ में आया पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? ओके, वेरी गुड। अब देखो, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पब्लिक फैसिलिटी is that once it provided its benefits can be shared by many people. अगर आपको पूछा जाए कि एक कैरेक्टरिस्टिक बताओ पब्लिक फैसिलिटी का, तो आपको ये लिखना है, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट इज प्रोवाइडेड, यदि कोनो मतलब अगर कोई पब्लिक फैसिलिटीज आपको दिया गया है तो इसका जो बेनिफिट है ना वो सबको मिलना चाहिए। इट्स बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड बाय मेनी पीपल, सब कर सकते हैं शेयर। अगर आपको गवर्नमेंट ने आपको एक ट्यूबवेल दिया जिसमें से पानी निकलता है, हम लोग जिसमें से पानी पीते हैं ना, वो ट्यूबवेल एक के लिए नहीं दिया है ना, वो सबके लिए है, जिसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है पब्लिक फैसिलिटीज का। पब्लिक फैसिलिटीज है, किसी एक का फैसिलिटी नहीं है। पब्लिक मतलब क्या है? हर पब्लिक का फैसिलिटीज है। ठीक है, ऑल पब्लिक्स। सो पब्लिक फैसिलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वंस इट इज प्रोवाइडेड, अगर एक बार किसी ने पब्लिक फैसिलिटी दे दिया है तो इट्स बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड बाय मेनी पीपल, इसका जो बेनिफिट्स है वो हर लोगों के लिए है, मेनी पीपल के लोगों के लिए है। ठीक है, मेनी पीपल्स के लिए। ओके, फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आप मान लो, एक एग्जांपल दिया गया है इधर, कैसा? ए स्कूल इन द विलेज विल बी एनेबल्ड A school in the village will enable many children to get educated. A school in the village will enable many children to get educated. जैसे कि एक स्कूल है, इंस्टेंस क्या है, मतलब एग्जांपल में देखो, एक स्कूल बनाया गया है फॉर पब्लिक फैसिलिटीज। स्कूल भी तो एक पब्लिक फैसिलिटी है ना। उस स्कूल में एक मतलब एक लोग पढ़ाई करेगा या बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करेगा? एक या बहुत सारा? बोलो। बोलो, एक स्कूल में एक स्टूडेंट पढ़ता है या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। यस, वेरी गुड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब क्या हुआ, एक स्कूल बनाया है जिसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक बार बनाया गया है एक स्कूल और इसका बेनिफिट्स बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। एक स्कूल बनाया गया है एंड बहुत सारे बच्चे एडुकेटेड हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे शिक्षा ले सकते हैं, है ना। ठीक है, फिर देखो और एक है, सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मेनी पीपल। अगर एक एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, एक एरिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया है गवर्नमेंट ने, तो ये एक लोग नहीं भोग करेगा, एक लोग यूज नहीं करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी, वो उस एरिया का बहुत सारा लोग एक साथ यूज करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। कुलाई एसटी बॉयज हॉस्टल, हाँ क्या बोला आपने? समझ में नहीं आया, बोलो, मुंह से बोलो, क्या बोला? कुछ प्रॉब्लम है? सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा? ऑलराइट, देखो तो क्या बोला है कि जैसे कि एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे एडुकेटेड हो सकते हैं, वैसे ही अगर एक इलेक्ट्रिसिटी एक एरिया में आए तो उस एरिया के हर लोग वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं। मतलब एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे बेनिफिट्स। ऑलराइट,
Farmers can run pump sets to irrigate their fields. Pupil can open small workshops that run on electricity. Students will find it easier to study and most people in the village will benefit in some way or other. अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए एक एरिया में तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। देखो, फार्मर्स जो है, जो लोग खेती करता है, वो अपना पंप सेट, मतलब क्या है, जिसमें से पानी निकलता है ना, वो पंप सेट इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर ना आए तो पंप सेट यूज नहीं होता। सो पंप सेट यूज कर सकते हैं। पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप्स, वो लोग वर्कशॉप्स खोल सकते हैं। देन स्टूडेंट्स विल फाइंड इट इजियर टू स्टडी। जैसे कि मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो लाइट्स आ जाएंगे, फैन आ जाएंगे और आप लोगों को पढ़ाई करने में बहुत, मतलब क्या होता है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, है ना। सो वैसे ही मोस्ट पीपल इन द विलेज विल बेनिफिट इन सम वे और अदर। ऐसे ही बहुत सारे लोग एक साथ मिलके उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? आया तो क्या करना है? हाँ, वेरी गुड। बोलना नहीं चाहिए, मैं जैसे बोलूं ना कि समझ में आया तो आप लोगों को हाथ ऊपर कर देना है, ठीक है? ओके, वेरी गुड। अब देखो कि पब्लिक फैसिलिटीज में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। सरकार जो होता है ना, हमारे जो सरकार है, वो सरकार की गुरुत्व। गवर्नमेंट्स रोल क्या होता है पब्लिक फैसिलिटीज में, गवर्नमेंट क्या करता है ना, वो देखेंगे हम लोग अब। गिवन दैट public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing this to people. इलेक्ट्रिसिटी कौन बनवाएगा? स्कूल कौन बनवाएगा? कॉलेजेस कौन बनवाएगा? हॉस्पिटल्स कौन बनवाएगा? आप नहीं बनवाओगे, मैं नहीं बनवाऊंगी, गवर्नमेंट बनवाएगा, है ना। सो गवर्नमेंट का रोल सबसे बड़ा होता है पब्लिक फैसिलिटीज में। गवर्नमेंट का रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज का हर हिस्सा गवर्नमेंट से जुड़े हैं। गवर्नमेंट उनको फंडिंग देता है कि हाँ, मैं फंड करता हूँ, मैं इतना पैसा दूंगी, आप वहां पर स्कूल बनवाओ। ये सब कुछ बाद में आएगा कि कैसे कैसे फंडिंग होता है, कैसे कैसे पैसा देते हैं वो लोग, ठीक है, गवर्नमेंट। ओके, सो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? पब्लिक फैसिलिटीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, बताओ। किसका है पब्लिक फैसिलिटीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी? किसका है, बोलो। बोलो, किसका है, किसका है? बोलो। यस, किसका है? কার কার? গভর্নমেন্টের। ইয়েস, গভর্নমেন্টের বা সরকারের, ঠিক আছে। ওই দায়িত্ব পাবলিক ফ্যাসিলিটিস বা গণপরিষেবার। ইয়েস, বিশ্রামগঞ্জ এসটি বয়েজ হোস্টেল মিউট করো। বিশ্রামগঞ্জ এসটি বয়েজ হোস্টেল মিউট করো। ऑलराइट, सो यस, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है ना। दिस समवन इज द गवर्नमेंट। मतलब जो समवन होता है ना, जो मतलब इधर बोला गया है समवन मस्ट कैरी, मतलब किसी ना किसी को तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, और किसी ना किसी कौन है? गवर्नमेंट है। This someone is the government. One of the most important functions of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. अगर आपको बोला जाए कि फंक्शन क्या है गवर्नमेंट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है गवर्नमेंट का, तो आपको क्या बोलना है? The most important function of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. जो पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रहे हैं ना हम लोगों को, उनको एंश्योर करना है, उन गवर्नमेंट को देखना है कि हर लोगों को मिल रहा है या एक लोग भोग कर रहा है, वो देखता है। एक लोगों के लिए पब्लिक फैसिलिटी नहीं है,
पब्लिक फैसिलिटी है मतलब हर पब्लिक के लिए है। और गवर्नमेंट का एक फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो ये एंश्योर करे कि वो जो बेनिफिट हम लोगों को दिया है, वो जो पब्लिक फैसिलिटी हम लोगों को दिया है, वो हर लोगों को मिले, इस एरिया का हर पीपल्स को मिले। ठीक है, लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट मस्ट बेयर दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को ही क्यों लेना है। ठीक है, देखो यस ओके, इधर से देखो, दिस इज नॉट ए डिजायर, इधर से देखो, पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड्स। जो पब्लिक फैसिलिटीज होते हैं ना, वो हमारे बेसिक नीड्स है। हमको खाना चाहिए, वो हमारा बेसिक नीड्स है। पानी चाहिए, बेसिक नीड्स है। हमारा हेल्थ केयर चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, बेसिक नीड्स। स्कूल्स चाहिए, कॉलेजेस चाहिए पढ़ाई करने के लिए, बेसिक नीड्स। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बेसिक नीड्स। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बेसिक नीड्स, है ना। तो सब कुछ ये जो पब्लिक फैसिलिटीज होता है, वो हमारा सब कुछ एक बेसिक नीड्स है। एनी मॉडर्न सोसाइटी, मतलब एनी मॉडर्न सोसाइटी, अगर मान लो कोई भी आधुनिक समाज मान लो, requires that these facilities are provided so that pupil basic needs are met. इस फैसिलिटीज को इसलिए दिया जाता है कि हर लोगों का, उन लोगों का बेसिक नीड्स उन लोगों को मिले, इसलिए उन लोगों को दिया जाता है, मतलब हम लोगों को दिया जाता है। The right to life that the constitution guarantees is for all persons living in the country. हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21 में हम लोगों को जो लाइफ, राइट टू लाइफ दिया गया है, वो एवरी पर्सन के लिए गारंटेड है। ठीक है, एवरी पर्सन, ऑल पर्सन्स लिविंग इन दिस कंट्री, इस कंट्री में लिव करने वाला, इस कंट्री में रहने वाला, इस कंट्री में, इंडिया में रहने वाला हर लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज मिलना चाहिए। ये कौन गारंटी करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतेर संविधान, এটা গ্যারান্টি করে भारतेर संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 में लिखा गया है राइट टू लाइफ, जिसमें बोला गया है कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं वो सबका पब्लिक फैसिलिटीज का बेनिफिट्स मिलना चाहिए। ठीक है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट। कोई अगर ऐसे ही आके बोले कि हाँ पब्लिक फैसिलिटीज दे दो, तो नहीं सुनेंगे। सुनना है, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना है, तो वो एक गवर्नमेंट ही कर सकते हैं, वो सरकार ही कर सकते हैं। ठीक है, सरकार ही करते हैं ये काम। फिर देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लो आप क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज? पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट तो पैसा नहीं उगाता, कहाँ से आता है? स्कूल बनवाना है, पैसा चाहिए। कॉलेज बनवाना है, पैसा चाहिए। हॉस्पिटल बनवाना है, पैसा चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, रोड बनवाना है, पैसा चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, पैसा, मतलब सब लोग, सब पब्लिक फैसिलिटीज में पैसा चाहिए, मनी चाहिए होता है ना। सो ये मनी जो है वो गवर्नमेंट कहाँ से लाता है? वो गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है ये मनी, ये पैसा कहाँ से आता है? वो देखो, एवरी ईयर you must have heard the government budget being presented in the parliament. आप लोगों ने सुना होगा कि हर साल एक बजट होता है, एक गवर्नमेंट का बजट होता है कि वो इस साल में कहां पर कितना रुपए खर्च करेगा। ठीक है, एक साल में गवर्नमेंट कहां पर, जैसे कि हेल्थ पर कितना पैसा खर्चा करेगा, सैनिटेशन पर कितना पैसा खर्चा करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में कितना पैसा खर्चा करेगा, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा करेगा, है ना। फिर आप मान लो स्कूल में कितना, कॉलेज में कितना, यूनिवर्सिटीज में कितना, ये सब कुछ एक बजट में लिखा होता है जो हर साल आता है, जो हर साल वो गवर्नमेंट बनवाता है।
बजट करके फिर उस पे वो लोग गवर्नमेंट काम करता है, ठीक है। पार्लियामेंट में ये प्रेजेंट होता है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट हैज मेड ऑन इट्स प्रोग्राम्स इन द पास्ट ईयर एंड हाउ मच इट प्लान्स टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर। इसमें क्या लिखा होता है, ये इसमें क्या अकाउंट्स होता है, इसमें ये लिखा होता है, इसमें ये अकाउंट होता है कि गवर्नमेंट पिछले सालों में, जैसे कि आप मान लो 2025 का बजट आया है हमारा साल के पहले में, जैसे कि मार्च में आया है मान लो, ठीक है। उस बजट में क्या लिखा होता है कि 2024 का बजट क्या था और क्या क्या उन्होंने किया, एंड 2026 में मतलब अगले हमारा जो अगला साल है उसमें वो क्या क्या करेंगे, उसका एक बजट होता है। समझ में आया बजट क्या होता है? यस, वेरी गुड। ओके, सो बजट क्या होता है? दिस इज एन अकाउंट। व्हाट इज बजट? आपको लिखना है इधर से, इधर से बोलना है। दिस इज बजट इज एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज मेड ऑन इट्स प्रोग्राम्स इन द पास्ट ईयर, मतलब हमारा 2024 में कितना खर्चा किया है, एंड हाउ मच इट प्लान्स टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर, अगले साल जो साल आ रहा है, अभी नहीं आया 2026, उस साल में वो लोग क्या करेंगे, कौन सा प्लान है, क्या खर्चा का प्लान है, वो सब कुछ बजट में लिखा होता है, ठीक है। फिर देखो इन द बजट, बजट में क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस द वेरियस वेज इन विच इट प्लान्स टू मीट दिस एक्सपेंसेस, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लेकिन बजट जो है वो पैसा कहां से आएगा, ये देखो, नौलछर बॉयज हॉस्टल, कुछ बोलना है? माइक लेके बैठे हुए हो, कुछ बोलना है? नहीं बोलना है ना, इधर ध्यान दो फिर। ओके, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू कहां से आता है? द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब क्या है? बजट, पैसा। वो रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, हम लोगों से वो टैक्स लेता है, फ्रॉम ऑल द पीपल इन इंडिया, ठीक है। जितने भी लोग हैं हमारे कंट्री में, सब लोगों से वो लोग टैक्स लेते हैं, and the government is empowered to collect these taxes and use them for such programs। वो लोग हमसे ही टैक्स लेके हमारा ही स्कूल बनवाता है, हमसे ही टैक्स लेके कॉलेज बनवाता है, हमारा ही टैक्स लेके इलेक्ट्रिसिटी लाता है, हमारी ही टैक्स लेके हॉस्पिटल बनवाता है। तो फिर रेवेन्यू कहां से आता है? फ्रॉम दी टैक्सेस ऑफ द पीपल, लोगों के टैक्स से। जैसे कि आप लोग एक चॉकलेट खरीदते हो, मान लो आप एक चॉकलेट खरीदा है, उस पैकेट के लास्ट मतलब बैक में देखोगे कि टैक्सेस होता है, जैसे कि जीएसटी हम लोग बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक होता है हर प्रोडक्ट में, चॉकलेट खरीदो, चिप्स खरीदो, जो कुछ भी आप खरीदते हो उसमें से आपको थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा ही हो लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर बड़ा कुछ खरीदो तो ज्यादा टैक्स है, ज्यादा अमाउंट का टैक्स है, छोटा चीज हो तो छोटा टैक्स है, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा। तो हमारे कंट्री में कितने सारे लोग हैं, इंडिया में कितना सारा लोग है, वो हर लोग अगर 1 रुपए करके भी दिन में टैक्स देना तो बहुत पैसा होता है गवर्नमेंट के पास, और वो इस पैसों से हमारा स्कूल्स बनवाता है, कॉलेजेस बनवाते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी लाता है, सैनिटेशन करता है, हॉस्पिटल्स बनवाता है, ट्रांसपोर्टेशन बनवाता है, रोड्स बनवाते हैं, सब कुछ हमारे पैसों से ही बनता है। इसलिए आपको टैक्स देना चाहिए। अगर आपका एरिया का डेवलपमेंट आपको चाहिए ना, अगर आपका एरिया का डेवलपमेंट चाहिए आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका एरिया का डेवलप हो, आप स्कूल हो, कॉलेजेस हो, सैनिटेशन हो, हॉस्पिटल्स हो, तो आपको टैक्स देना चाहिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आप एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर इंस्टेंस टू सप्लाई वाटर, जैसे कि वाटर है, ठीक है, सप्लाई वाटर, आपको वाटर सप्लाई करना है। द गवर्नमेंट हैज टू
incur cost in pumping water, carrying it over long distances, laying down pipes for distribution, treating the water for impurities, and finally collecting and treating wastewater. It meets these expenses from the various taxes that is collects and partly by charging a price for water. This price is set so that most people can afford a certain minimum of water. जैसे कि आप मान लो कोई वाटर सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वाटर सप्लाई की बना रहे हैं गवर्नमेंट फॉर वाटर, उनको क्या क्या करना है, उनको पंपिंग वाटर के लिए कॉस्ट चाहिए, ये जो वाटर है उसको दूर तक ले जाना है, फिर पाइप्स बैठाना है, फिर उस वाटर को प्योर करना है, फिर वो उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत खर्चा होता है ना, वाटर सप्लाई में भी बहुत खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट एक अमाउंट कर देता है कि हाँ ये अमाउंट से आपको इतना वाटर मिलेगा, ठीक है, और अमाउंट अफोर्डेबल होता है, मतलब हर लोग वो अफोर्ड कर सके, हर लोग वो वाटर पी सके, हर लोग धनी हो गरीब हो रिच हो पोर हो, एवरीवन कैन अफोर्ड इट, हर लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं, हर लोग ये खरीद सकते हैं, खरीद के पी सकते हैं। इसके लिए इतना अमाउंट करके गवर्नमेंट उस वाटर को अफोर्डेबल बनाता है। समझ में आया? वेरी गुड, बरखटाल बॉयज हॉस्टल, वेरी गुड। और सबको समझ में आया? ओके, ऑलराइट। अभी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना, रिवीजन में देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग अब। हाँ बोलो, कितने तीन वाटर रिलेटेड डिजीजेस के नाम बताओ मुझे, तीन वाटर रिलेटेड डिजीजेस, जल जातीय रोगेर नाम बोलो, बताओ। 3 water related diseases. Diarrhea, cholera. Yes. Diarrhea, cholera. Yes. Dysentery. Dysentery. Okay, very good, very good. और कितने इंडियंस है जो एवरीडे डाई, मतलब एवरीडे डाई करता है बिकॉज ऑफ गंदा पानी? कितने लोग? 1,600. वेरी गुड, 1,600, राइट, ऑलराइट। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जिसमें राइट टू लाइफ में राइट टू वाटर लिखा गया है? आर्टिकल 21। यस, वेरी गुड, आर्टिकल 21। और वो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट को किस साल उन्होंने लेटर लिखा था, वो विलेजर ने? क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? क्वेश्चन है कि कौन सा साल था जिस साल में महबूब नगर के विलेजर ने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी? In 2006. Okay, right. Ananga Mohini ST girls, very good. LD ST boys hostel, very good. Okay. अब बताओ कि हमारा जो पब्लिक फैसिलिटीज है ना वो क्या है? What are the public facilities? और what do you mean by public facilities? क्या क्या होता है पब्लिक फैसिलिटीज में? Electricity, public transport, school and college. All right, okay. Electricity, transportation, school, college, healthcare, sanitation and water. ठीक है? Okay. हाँ, अब बताओ, why does the government get money for public facilities के लिए वो मनी कहाँ से मिलता है? लोगों से टैक्स लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। LDST बॉयज हॉस्टल तो आज मतलब अलग ही मूड में, हाँ अच्छा है, ठीक है। सो व्हाई डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज? फ्रॉम द टैक्सेस ऑफ द पीपल, राइट? राइट और रॉन्ग? जीएसटी का फुल फॉर्म बोलो। Good and service tax. Yes. Okay. All right. Very good. Okay. That's all for today. Thank you.